हेलो गाइस, दिस इज समर राणा और आज हम कर रहे हैं एक्सप्लोर रत्नाड़ी। वेलकम टू रत्नाड़ी विलेज। रत्नाड़ी शिमला डिस्ट्रिक्ट के कोटखाई तहसील में पड़ने वाला एक ऐसा गांव जो कि अपने एप्पल्स एंड चेरी फार्म्स के लिए बहुत फेमस है। You can literally see the whole mountains being used for farming of apples and cherries. ये जो वाइट कैनोपीज जो आप देख सकते हो ओवर द एप्पल ट्रीज आर टू सेव दे फ्रॉम द हेलस्टॉर्म, which looks like the whole mountains are covered in cocoons and are really beautiful and peaceful. In this village, every home has their own farm. Here, every home lives a living dream. हर घर एक सपना बताता है और एक सपना जीता है। रत्नाड़ी के हरे भरे जंगल, मखमली घास के मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ इसे एक प्राकृतिक धरोहर बनाते हैं। रत्नाड़ी की संस्कृति और परंपराएं जिसे स्थानीय त्योहार और रीति रिवाज शामिल है, यहाँ के लोगों की सादगी और अपनापन दर्शाते हैं। रत्नाड़ी के किसान न केवल सेब बल्कि अन्य फलों और सब्जियों की खेती में भी शामिल हैं, जो यहाँ की आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हैं। रत्नाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो रोमांच प्रेमियों को यहाँ आकर्षित करता है। रत्नाड़ी द लैंड ऑफ एप्पल्स, यहाँ की 85% इनकम सेबों के बगीचे से आती है। यहाँ से ऑल इंडिया एप्पल एक्सपोर्ट किया जाता है एंड यहाँ के ग्रीन लशर ब्यूटी एंड यहाँ के कल्चर, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के रिचुअल्स बहुत ख़ास है। यहाँ आप खुद फील कर सकते हो आके, और ये फील कर सकते हैं कि रत्नाड़ी एक गांव नहीं, एक फैमिली है जो सब मिलकर रहते हैं। मीना बाग रत्नाड़ी। मीना बाग रत्नाड़ी एक होम स्टे है जो कि अपने आप में ही अलग एक हिस्ट्री है। तो मीना बाग की हिस्ट्री मैं नहीं, डायरेक्ट जो इसके ओनर है संजय ओस्ट्रा सर, उनके पास चलते हैं। मीना बाग रत्नाड़ी ये एक खंडर जैसा घर था जहाँ पे कोई रहता नहीं था। उसका नाम
भूत बंगला रख दिया था यहाँ पे लोगों ने। और आपको पता ही है पहाड़ों में बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं। I was a travel writer. I used to go everywhere and write about it, document it. और मौका मिला कहीं जाने के लिए अच्छी प्रॉपर्टीज़ में और अच्छी जगहों में, तो I saw that isolated places में भी टूरिज़्म चल सकता है। मेरा नाम संजय ओस्टा है। मैं दिल्ली में काफ़ी सालों तक जर्नलिस्ट रहा हूँ। ये मैंने 2021 में स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट। सिर्फ 2 रूम का कॉटेज है ये, और उसमें एक कॉमन लिविंग रूम है। I wanted that Himachali aesthetics इसमें आए, and second is obviously modernity and all kinds of bells and whistles that you have in a 5-star hotel. ये जो वॉल्स है, ये वॉल्स मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई है। उन्हीं के नाम पे हमने ये मीना बाग होम्स बनाया है। बेसिकली ये दोगरी थी जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखी जाती थी। रहने के लिए भी नहीं बना था ये। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ सेकेंड होम। दिस इज अ काइंड ऑफ, वी कॉल इट अ डाफी। पहले डाफी होती थी हमारे, जहाँ पे लोग बैठते थे, बुज़ुर्ग भी बैठते थे, और जो विजिटर्स आते थे आपके पास, वो डाफी में बैठते थे। और हम बोलते हैं उसको शोट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, शोट पीते थे और वो पास अराउंड करते थे। सो दीज एलिमेंट्स, डाफी एलिमेंट वाज गुड। ये तोंग जब हम बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ वरांडा जो कमरे के बाहर होता था, वो हमने इंक्लूड किया है। ऑलमोस्ट 90% वुड हमने रिसाइकल यूज़ की है। बाकी जो जहाँ पे हम नहीं कर पाए वो हमने खरीदी है। अब वुड अगर आप बाज़ार से लोगे तो बहुत महंगी है, और जंगल से ऑब्वियसली हम कैंपेन करते हैं कि आप प्लीज़ जंगल को मत काटिए। हम कैसे जंगल से ला सकते थे, जबकि घर यहाँ जंगल से ही बनते हैं। RKMB का एक कोई ब्लॉक था, वो डिमोलिश किया हुआ था उन्होंने, और कॉन्ट्रैक्टर उसको ऑक्शन में लगाया था। तो हमने वो सारी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जिसमें कील लगी हुई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम की मोटी कील लगती थी उस टाइम, वो हमारे पास, वो भी उस तरह की लकड़ी जिसमें पेंट हुआ हो। तो बेसिकली लॉट ऑफ स्टोरीज एंड मेमोरीज दोज द वुड हैज़, वो हमने सारी लकड़ी पिकअप की और उसी को हमने यूज़ किया यहाँ। सो इसमें जो भी खर्चा हुआ है, जो भी दिमाग लगाया, वो मेरे बाथरूम में लगाया है, दोगरी वाले में। दिस इज अ स्टैंड अलोन टब विद अ माउंटेन व्यू। मेरे पास एक एडवांटेज ये था कि मैं ट्रैवलर खुद था। मुझे पता था कि ट्रैवलर क्या चाहता है। ट्रैवलर ये नहीं चाहता कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लोग देना चाहते हैं, अपने घर बना देते हैं वैसे जैसे होटल के कमरे हो। आई मीन दैट इज़ फाइन फॉर योर सेल्फ, बट जो टूरिस्ट आता है, ऐसी जगह में आता है, वो कुछ लेना चाहता है वापस। कल्चरल एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। You get up in a room, you want to see some elements of culture in that particular room. You want to see some aesthetics which tell you the story of that particular place and all those things. And so ma'am, you can come and see. Is it in focus? If it's not in focus, then you can move this. I don't, it's just so bright. Yeah. I put in every ounce of elements that I could, every bell and whistle that I could put, any kind of luxury. I have not pulled any punches as far as giving any kind of facility is concerned. पहले मुझे भी शक हुआ कि यहाँ पे शायद कोई नहीं आएगा, जिस तरह से लोगों ने हमें बताया, मेरी फैमिली ने बताया कि यहाँ कोई नहीं आएगा, पैसा खर्च कैसे कर रहे हो तुम।
क्या इसका क्या मतलब होता है। तो बट व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग, देन आई ऑब्वियसली यू गेट इनकरेज व्हेन पीपल कम एंड व्हेन यू हैव द फंड्स कि आप वापस डालें वही फंड्स। एंड ऑब्वियसली वी हैव मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड वी हैव लर्न फ्रॉम देम, and we are there are value additions which we give all the time and which are very important. तो सो गाइस, ये वाली वीडियो कैसी लगी? ये वाली वीडियो बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियो हम बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।